केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 8वीं बार बजट पेश किया, जिसमें किसानों के लिए और मेडिकल सेक्टर से लेकर बड़े ऐलान किए। इसी बजट को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी खूब सराहा और बजट को विकसित भारत का रोड मैप बताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया की दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चेहरे पे सबके मुस्कुराहट है और ये बोनांजा जो अक्सर चुनाव के पहले देखने को मिलता है। सोचा था कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा बोनांजा होगा। मिडिल क्लास के लिए इतना बड़ा घोषणा और इतनी मुस्कुराहट, इसके पीछे की वजह समझना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आज तुम्हारे चेहरे पे बहुत सारी मुस्कुराहट दिख रही है, क्योंकि आपको भी निश्चित रूप से जितने भी सैलरीड क्लास और मध्यम वर्ग के लोग हम सब इस देश में हैं, हम सब लोगों के लिए आज एक बड़ा दिन है। 2010 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब 50,000 रुपये जो सीमा हुआ करती थी वो बढ़ करके 12 लाख तक पहुंची है। और मध्यम वर्ग की भारत के निर्माण में और भारत के विकास में जो महती भूमिका है, उसका सम्मान आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ने अपने बजट पाठ में किया है। मध्यम वर्ग के और सैलरीड क्लास लोगों के जेब में जब टैक्स में इस तरह का रिलीफ देने के चलते हुए, कराधान प्रक्रिया को सरल करने के चक्कर चलते हुए जो पैसा आएगा, ये निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट को भी जो है प्रमोट करेगा और साथ साथ में मार्केट और टूरिज्म दोनों को इंसेंटिवाइज करेगा। आज भारत में सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई है तो वो समाज में मध्यम वर्ग का है, और मध्यम वर्ग एस्पिरेशनल क्लास है, और उसके हाथ में पैसा आना बाजार और पर्यटन दोनों के लिए एक बहुत सुनहरे भविष्य की रचना करने वाला है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए हृदयपूर्वक, एक मध्यम वर्ग का नागरिक होने के नाते हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। सर, इसमें कोई डाउट नहीं कि मध्यम वर्गीय के हाथ में जब पैसा आएगा तो वो इन्वेस्ट भी करेगा, मार्केट में भी खर्चा करेगा। लेकिन सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली के चुनाव इतने महत्वपूर्ण, आप भी अभी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, दिल्ली के चुनाव इतने महत्वपूर्ण कि मध्यम वर्ग को या अरविंद केजरीवाल के मांगे करने के बाद केंद्र सरकार को ये करना पड़ा। मुझे लगता है कि हर विषय को चुनाव के साथ में जोड़ करके देखना ये सर्वथा अनुचित है। देखिए, जब 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय सरकार की वित्तीय स्थिति, देश की वित्तीय स्थिति, बैंकों के किस तरह के हालात थे, उन सबको देखते हुए पहली प्राथमिकता जो थी वो गरीब को मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालना था। आज सरकार उससे बाहर निकाल करके जब देश को विकसित बनाने के लिए काम कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है, तब मध्यम वर्ग को राहत देना, एमएसएमई को राहत देना, एमएसएमई का हैंड होल्डिंग करना और भारत की ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में निवेश करना, ये तीनों प्राथमिकताएं जो आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट के माध्यम से दिखाई गई है। हमने 4 वर्टिकल्स, कृषि, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई और एक्सपोर्ट, इन 4 वर्टिकल्स को स्ट्रेंथन करने की जो बात की है, निश्चित रूप से देश को विकसित करने की दिशा में इस अमृत काल में एक लंबी छलांग जो है वो भारत को देने वाला है। सर, इस थे गजेंद्र सिंह शेखावत, और ना सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत जी के चेहरे पर बीजेपी के कार्यकर्ता, जबकि देश के मिडिल क्लास के चेहरे पर आज जो चमक है वो कहीं ना कहीं ये बजट में दर्शा रही है, और साथ में ये चुनाव के नतीजे। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मानना है कि बजट जैसा भी है, जीत निश्चित है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अदिति नागर, भारत 24।